गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 10 के चैप्टर कार्बोहाइड्रेट की अंतिम वीडियो पार्ट 3। बच्चों, इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, इसके बाद ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हेडिंग बना लेंगे ग्लूकोज व सुक्रोज में अंतर। 3 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम थोड़ा बड़ा रहेगा जिसमें लिखेंगे परीक्षण, दूसरे कॉलम में ग्लूकोज और तीसरे कॉलम में सुक्रोज। ये दोनों कॉलम बराबर रहेंगे साइज के और ये वाला थोड़ा बड़ा रहेगा। नंबर 1, पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठंडे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चों, हल्का सा पीला हो सकता है, बहुत लाइट येलो। सुक्रोज काला पड़ जाता है। चीनी बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर काली पड़ जाती है। दूसरा परीक्षण बच्चों नंबर 2, पदार्थ के जलीय विलयन में टोलन अभिकर्मक मिलाने पर। ग्लूकोज बच्चों चांदी का सफ़ेद अवक्षेप या रजत दर्पण देता है। सुक्रोज कोई अवक्षेप नहीं बनता। तीसरा परीक्षण बच्चों नंबर 3, पदार्थ के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन मिलाने पर। ग्लूकोज क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। इसमें बच्चों कोई अवक्षेप नहीं बनता। चौथा परीक्षण है बच्चों नंबर 4, पदार्थ के जलीय विलयन में बेनेडिक्ट विलयन मिलाने पर। बेनेडिक्ट विलयन होता है बच्चों क्यूप्रिक साइट्रेट का जटिल लवण होता है। ग्लूकोज बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। सुक्रोज कोई अवक्षेप नहीं देता। तो बच्चों ये हैं ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर। क्या है? पहला परीक्षण है बच्चों, पहला टेस्ट है। उस पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर ग्लूकोज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चीनी सुक्रोज काली पड़ जाती है। दूसरा परीक्षण है, पदार्थ के जलीय विलयन में टोलन अभिकर्मक मिलाएंगे तो ग्लूकोज बच्चों रजत दर्पण या चांदी का सफ़ेद अवक्षेप देगा, सुक्रोज कोई अवक्षेप नहीं देती है। तीसरा परीक्षण है, पदार्थ के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन मिलाते हैं बच्चों तो ग्लूकोज क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देती है, चीनी या सुक्रोज कोई परीक्षण नहीं देती, कोई अवक्षेप नहीं देती। चौथा परीक्षण है बच्चों, पदार्थ के जलीय विलयन में बेनेडिक्ट विलयन मिलाने पर ग्लूकोज क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देती है, सुक्रोज कोई अवक्षेप नहीं देती। देखते हैं बच्चों ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर। सेम वैसे ही 3 कॉलम बना लेंगे। पहले में परीक्षण जो कि बड़ा रहेगा थोड़ा कॉलम, दूसरे में ग्लूकोज और तीसरे में स्टार्च। पहला परीक्षण बच्चों नंबर 1, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन विलयन मिलाने पर। ग्लूकोज पर बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टार्च में विलयन नीला हो जाता है। तो क्या है बच्चों, ग्लूकोज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्च सॉल्यूशन का रंग नीला रंग आ जाएगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण है बच्चों, पदार्थ के जलीय विलयन में टोलन अभिकर्मक मिलाने पर ग्लूकोज चांदी का सफ़ेद अवक्षेप या रजत दर्पण देता है, इसमें स्टार्च कोई अवक्षेप नहीं देता है। तीसरा अंतर है बच्चों, पदार्थ के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन मिलाने पर ग्लूकोज क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देगा, जबकि स्टार्च कोई अवक्षेप नहीं देता है। तो बच्चों ये हैं इनके बीच 3 मुख्य अंतर। ठीक, इसके अलावा यदि बच्चों आपसे पूछा जाए सुक्रोज और स्टार्च में अंतर, ग्लूकोज और सुक्रोज में बता दिया हमने अंतर आपको, ग्लूकोज और स्टार्च में बता दिया। यदि आपसे पूछा जाए स्टार्च और सुक्रोज में अंतर, तो बच्चों पहला जो डिफरेंस था पिछली बार जो ग्लूकोज और सुक्रोज में जो बताया था, ठोस पदार्थ में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर सुक्रोज काली पड़ जाती है, स्टार्च पर भी बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, पदार्थ के जलीय विलयन में बीटा नेफ्थॉल का HCl में बना विलयन मिलाने पर सुक्रोज बच्चों लाल भूरा
अवक्षेप देती है, लाल भूरा अवक्षेप देती है, स्टार्च कोई अवक्षेप नहीं देती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन मिलाएंगे तो सुक्रोज का जलीय विलयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टार्च का जलीय विलयन या स्टार्च नीली हो जाएगी बच्चों। ये अंतर हो जाएंगे आपके सुक्रोज और स्टार्च के बीच में, ठीक है। तो यही दो मुख्य थे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। आशा करता हूँ ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसलिए यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक और चैनल को अपना प्यार अवश्य दें।